संबंध। इस प्रकार अन्य दो गुणों को दबाकर प्रत्येक गुण के बढ़ने की बात कही गई। अब प्रत्येक गुण की वृद्धि के लक्षण जानने की इच्छा होने पर सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। प्रश्न। यदा और तदा इन कालवाचक पदों का तथा विद्यात क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। इनका तथा विद्यात क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जिस समय इस श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों का प्रादुर्भाव और उनकी वृद्धि हो, उस समय सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए और उस समय मनुष्य को सावधान होकर अपना मन भजन ध्यान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। तभी सत्वगुण की प्रवृत्ति अधिक समय ठहर सकती है, अन्यथा उसकी अवहेलना कर देने से शीघ्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे दबाकर अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं। प्रश्न। देह के साथ अस्मिन् पद का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। अस्मिन् पद का प्रयोग करके भगवान ने मनुष्य शरीर की विशेषता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में बतलाई हुई सत्वगुण की वृद्धि का अवसर मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है और इसी शरीर में सत्वगुण की सहायता पाकर मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। दूसरी योनियों में ऐसा अधिकार नहीं है। प्रश्न। शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान का उत्पन्न होना क्या है? उत्तर। शरीर में चेतनता, हल्कापन और इंद्रिय और अंतःकरण में निर्मलता और चेतना की अधिकता हो जाना ही प्रकाश का उत्पन्न होना है एवं सत्य असत्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति का जागृत हो जाना ज्ञान का उत्पन्न होना है। जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य होकर मन में उपरति और सुख शांति की बाढ़ सी आ जाती है तथा राग द्वेष, दुख शोक, चिंता, भय, चंचलता, निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि का अभाव सा हो जाता है। संबंध। इस प्रकार सत्वगुण की वृद्धि के लक्षणों का वर्णन करके अब रजोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्प्रिया रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोग की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। प्रश्न। लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, इन सब का स्वरूप क्या है और रजोगुण की वृद्धि के समय इनका उत्पन्न होना क्या है? उत्तर। धन की लालसा का नाम लोभ है, जिसके कारण मनुष्य प्रतिक्षण धन की वृद्धि के उपाय सोचता रहता है।
धन के व्यय करने का समुचित अवसर प्राप्त होने पर भी उसका त्याग नहीं करता, और धन उपार्जन के समय कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन छोड़कर दूसरे के स्वत्व पर भी अधिकार जमाने की इच्छा या चेष्टा करने लगता है। नाना प्रकार के कर्म करने के लिए मानसिक भावों का जागृत होना प्रवृत्ति है। उन कर्मों को सकाम भाव से करने लगना उनका आरंभ है। मन की चंचलता का नाम अशांति है, और किसी भी प्रकार के सांसारिक पदार्थों को अपने लिए आवश्यक मानना स्प्रिया है। रजोगुण के बढ़ जाने पर जब मनुष्य के अंतःकरण में सत्वगुण के कार्य प्रकाश, विवेक शक्ति और शांति आदि एवं तमोगुण के कार्य निद्रा और आलस्य आदि दोनों ही प्रकार के भाव दब जाते हैं, तब उसे नाना प्रकार के भोगों की आवश्यकता प्रतीत होने लग जाती है। उसके अंतःकरण में लोभ बढ़ जाता है, धन संग्रह की विशेष इच्छा उत्पन्न हो जाती है। नाना प्रकार के कर्म करने के लिए मन में नए नए भाव उसमें पैदा होने लगते हैं। मन चंचल हो जाता है, फिर उन भावों के अनुसार क्रिया का भी आरंभ होता है। इस प्रकार रजोगुण की वृद्धि के समय इन लोभ आदि भावों का प्रादुर्भाव होना ही उनका उत्पन्न होना है। प्रश्न, यहाँ भरतर्षभ संबोधन देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो भरतवंशियों में उत्तम हो उसे भरतर्षभ कहते हैं। यहाँ अर्जुन को भरतर्षभ नाम से संबोधित करके भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, तुम्हारे अंदर रजोगुण के कार्य रूप ये लोभ आदि नहीं है। संबंध, इस प्रकार बढ़े हुए रजोगुण के लक्षणों का वर्णन करके अब तमोगुण की वृद्धि के लक्षण बतलाए जाते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। प्रश्न, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, इन सब का पृथक पृथक स्वरूप क्या है तथा तमोगुण की वृद्धि के समय इनका उत्पन्न होना क्या है? उत्तर, इंद्रिय और अंतःकरण की दीप्ति का नाम प्रकाश है, और उसके विरुद्ध इंद्रिय और अंतःकरण में दीप्ति के अभाव का नाम अप्रकाश है। इससे सत्वगुण के अन्य भावों का भी अभाव समझ लेना चाहिए। 12वें श्लोक में कहे हुए रजोगुण के कार्य प्रवृत्ति के विरोधी भाव का अर्थात किसी भी कर्तव्य कर्म के आरंभ करने की इच्छा के अभाव का नाम अप्रवृत्ति है। इससे रजोगुण के अन्य कार्यों का भी अभाव समझ लेना चाहिए। शास्त्र विहित कर्मों की अवहेलना का और व्यर्थ चेष्टा का नाम प्रमाद है। विवेक शक्ति की विरोधिनी मोहिनी वृत्ति का और निद्रा का नाम मोह है। जिस समय तमोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य के इंद्रिय और अंतःकरण में दीप्ति का अभाव होता है। यही अप्रकाश का उत्पन्न होना है। कोई भी कर्म अच्छा नहीं लगता, केवल पड़े रहकर ही समय बिताने की इच्छा होती है। यह अप्रवृत्ति का उत्पन्न होना है। शरीर और इंद्रियों द्वारा व्यर्थ चेष्टा करना और कर्तव्य कर्म में अवहेलना करना, ये प्रमाद का उत्पन्न होना है। मन का मोहित हो जाना
किसी बात की स्मृति न रहना, तंद्रा, स्वप्न या सुषुप्ति अवस्था का प्राप्त हो जाना, विवेक शक्ति का अभाव हो जाना, किसी विषय को समझने की शक्ति का ही न रहना, यही सब मोह का उत्पन्न होना है। ये सब लक्षण तमोगुण की वृद्धि के समय उत्पन्न होते हैं। अतएव इनमें से कोई सा भी लक्षण अपने में देखा जाए तब मनुष्य को समझना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। संबंध। इस प्रकार तीनों गुणों की वृद्धि के भिन्न भिन्न लक्षण बतलाकर अब 2 श्लोकों में उन गुणों में से किस गुण की वृद्धि के समय मरकर मनुष्य किस गति को प्राप्त होता है ये बतलाया जाता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। प्रश्न। यदा और तदा इन कालवाची अव्यय पदों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है तथा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना क्या है? उत्तर। यदा और तदा इन कालवाची अव्यय पदों का प्रयोग करके यह दिखलाया गया है कि इस प्रकरण में ऐसे मनुष्यों की गति का निरूपण किया जाता है जिसकी स्वाभाविक स्थिति दूसरे गुणों में होते हुए भी सात्विक गुण की वृद्धि में मृत्यु हो जाती है। ऐसे मनुष्य में जिस समय पूर्व संस्कार आदि किसी कारण से सत्वगुण बढ़ जाता है, अर्थात जिस समय 11वें श्लोक के वर्णनानुसार उसके समस्त इंद्रियां, शरीर और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय स्थूल शरीर से मन, इंद्रिय और प्राणों के सहित जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाना ही सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना है। प्रश्न। देहभृत पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। देहभृत पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो देहधारी है, जिनके शरीर में अहमता, ममता और उन्हीं की पुनर्जन्म रूप भिन्न भिन्न गतियां होती हैं, जिनके शरीर में अभिमान नहीं है, ऐसे जीवन मुक्त महात्माओं का आवागमन नहीं होता। प्रश्न। लोकान के साथ अमलान विशेषण देने का तथा उत्तम विदाम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। लोकान पद के साथ अमलान विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि सत्वगुण की वृद्धि में मरने वालों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है, उन लोकों में मल अर्थात किसी प्रकार का दोष या क्लेश नहीं है, वे दिव्य, प्रकाशमय, शुद्ध और सात्विक हैं। यहाँ उत्तम विदाम पद में उत्तम शब्द से शास्त्रविद कर्म और उपासना का लक्ष्य है। उनको जानने वाले यानी निष्काम भाव से करने वाले मनुष्य उत्तमविद कहलाते हैं। वे उक्त कर्मोपासना के प्रभाव से जिन लोकों को प्राप्त होते हैं, सत्वगुण की वृद्धि में मरने वाला सत्वगुण के संबंध से उन्हीं लोकों को प्राप्त कर लेता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य शरीर में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। प्रश्न। रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना क्या है?
तथा कर्म संगीसु पद का क्या अर्थ है और उनमें जन्म लेना क्या है? उत्तर, जिस समय रजोगुण बड़ा होता है अर्थात 12वें श्लोक के अनुसार लोभ प्रवृत्ति आदि राजसी भाव बढ़े हुए होते हैं, उस समय जो स्थूल शरीर से मन इंद्रिय और प्राणों के सहित जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाना है, वही रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना है। कर्म और उनके फलों में जिनकी आसक्ति है उन मनुष्यों को कर्म संगी कहते हैं। इसके लिए मनुष्य योनि को प्राप्त होना ही कर्म संगियों में जन्म लेना है। प्रश्न, तमोगुण की वृद्धि में मरना तथा मूढ़ योनि में उत्पन्न होना क्या है? उत्तर, जिस समय तमोगुण बढ़ा हुआ हो अर्थात 13वें श्लोक के अनुसार अप्रकाश अप्रवृत्ति और प्रमाद आदि तामस भाव बढ़े हुए हों, उस समय जो स्थूल शरीर से मन इंद्रियां और प्राणों के सहित जीवात्मा का संबंध विच्छेद हो जाना है, वही तमोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होना है। और कीट पतंग पशु पक्षी वृक्ष लता आदि जो तामसी योनियां हैं उनमें जन्म लेना ही मूढ़ योनियों में जन्म लेना है। संबंध, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए। अब इससे ये जानने की इच्छा होती है कि इस प्रकार कभी किसी गुण की और कभी किसी गुण की वृद्धि क्यों होती है। इस पर कहते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानं तमसः फलं। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। प्रश्न, सुकृतस्य विशेषण के सहित कर्मण्य पद कौन से कर्म का वाचक है तथा उनका सात्विक और निर्मल फल क्या है? उत्तर, जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं उन सात्विक कर्मों का वाचक यहाँ सुकृतस्य विशेषण के सहित कर्मण्य पद है। ऐसे कर्मों के संस्कार से अंतःकरण में जो ज्ञान वैराग्य आदि निर्मल भावों का बार बार प्रादुर्भाव होता रहता है और मरने के बाद जो दुख और दोषों से रहित दिव्य प्रकाश में लोगों की प्राप्ति होती है, वही उनका सात्विक और निर्मल फल है। प्रश्न, राजस कर्म कौन से हैं और उनका फल क्या है? उत्तर, जो कर्म भोगों की प्राप्ति के लिए अहंकार पूर्वक बहुत परिश्रम के साथ किए जाते हैं, जैसा कि 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में वे राजस हैं। ऐसे कर्मों को करते समय तो परिश्रम रूप दुख होता ही है, परंतु उसके बाद भी वे दुख ही देते रहते हैं। उनके संस्कारों से अंतःकरण में बार बार भोग कामना लोभ और प्रवृत्ति आदि राजस भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिनसे मन विक्षिप्त होकर अशांत और दुखों से भर जाता है। उन कर्मों के फलस्वरूप जो भोग प्राप्त होते हैं वे भी अज्ञान से सुख रूप दिखने पर भी वस्तुतः दुख रूप ही होते हैं और फल भोगने के लिए बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहना पड़ता है। वह तो महान दुख ही है। इस प्रकार उनका जो कुछ भी फल मिलता है सब दुख रूपी होता है। प्रश्न, तामस कर्म कौन से हैं और उनका फल अज्ञान क्या है? उत्तर, जो कर्म बिना सोचे समझे मूर्खतावश किए जाते हैं और जिनमें हिंसा आदि दोष भरे रहते हैं, जैसा कि 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी सब तामस है।
उनके संस्कारों से अंतःकरण में मोह बढ़ता है और मरने के बाद जिन योनियों में तमोगुण की अधिकता है, ऐसी जड़ योनियों की प्राप्ति होती है, वही उसका फल अज्ञान है। प्रश्न, यहाँ गुणों के फल का वर्णन करने का प्रसंग था, बीच में कर्मों के फल की बात क्यों कही? यह अप्रासंगिक सा प्रतीत होता है। उत्तर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पिछले श्लोकों में प्रत्येक गुण की वृद्धि में मरने का भिन्न भिन्न फल बतलाया है। अतः गुणों की वृद्धि के कारण रूप कर्म संस्कारों का विषय भी अवश्य जानना चाहिए, इसलिए कर्मों की बात कही गई है। अभिप्राय यह है कि सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के कर्म संस्कार प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में संचित रहते हैं। उनमें से जिस समय जैसे संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है, वैसे ही सात्विक आदि भाव बढ़ते हैं और उन्हीं के अनुसार नवीन कर्म होते हैं। कर्मों से संस्कार, संस्कारों से सात्विक आदि गुणों की वृद्धि और वैसी ही स्मृति, स्मृति के अनुसार पुनर्जन्म और पुनः कर्मों का आरंभ, इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। इसमें अंतकालीन सात्विक आदि भावों के फल की जो विशेषता पिछले श्लोकों में दिखलाई गई है, वह भी प्राय पूर्वकृत सात्विक, राजस और तामस कर्मों के संबंध से ही होती है। इसी भाव को दिखलाने के लिए यह श्लोक कहा गया है। अतएव अप्रासंगिक नहीं है, क्योंकि गुण और कर्म दोनों के संबंध से ही अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति होती है। चौथा अध्याय 13वां श्लोक। संबंध 11वें, 12वें और 13वें श्लोकों में सत्व, रज और तमोगुण की वृद्धि के लक्षणों का क्रम से वर्णन किया गया। फिर सत्वादि गुणों की वृद्धि में मरने का पृथक पृथक फल बतलाया गया। इस पर यह जानने की इच्छा होती है कि ज्ञान आदि की उत्पत्ति को सत्व आदि गुणों की वृद्धि के लक्षण क्यों माना गया। अतएव कार्य की उत्पत्ति से कारण की सत्ता को जान लेने के लिए ज्ञान आदि की उत्पत्ति में सत्व आदि गुणों को कारण बतलाते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। प्रश्न, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह ज्ञान शब्द उपलक्षण मात्र है। अतएव इस कथन से ये समझना चाहिए कि ज्ञान, प्रकाश और सुख, शांति आदि सभी सात्विक भावों की उत्पत्ति सत्वगुण से होती है। प्रश्न, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, लोभ शब्द का प्रयोग भी यहाँ उपलक्षण मात्र ही है। इस कथन से भी यही समझना चाहिए कि लोभ, प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वार्थ पूर्वक कर्मों का आरंभ आदि सभी राजस भावों की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। प्रश्न, प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति तमोगुण से बतलाकर इस वाक्य में एव पद के प्रयोग करने का क्या भाव है? उत्तर, एव पद का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया है कि तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान तो उत्पन्न होते ही हैं, इसके अलावा
निद्रा, आलस्य, अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि जितने तामस भाव हैं वे सब भी तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। संबंध सत्वादि तीनों गुणों के कार्य ज्ञान आदि का वर्णन करके अब सत्व गुण में स्थिति कराने और रजोगुण तथा तमोगुण का त्याग कराने के लिए तीनों गुणों में स्थित पुरुषों की भिन्न भिन्न गतियों का प्रतिपादन करते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित पुरुष जो कि राजस पुरुष हैं वे मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, ऊर्ध्वम पद किस स्थान का वाचक है और सत्व गुण में स्थित पुरुष का उसमें जाना क्या है? उत्तर, मनुष्य लोक से ऊपर जितने भी लोक हैं 14वें श्लोक में जिनका वर्णन उत्तम विधान और अमलान इन दो पदों के सहित लोकान पद से किया है तथा छठे अध्याय के 41वें श्लोक में जो पुण्य कर्म करने वालों के लोक माने गए हैं उन्हीं का वाचक यहाँ ऊर्ध्वम पद है। और सात्विक पुरुष का जो मरने के बाद उन लोकों को प्राप्त हो जाना है वही उनमें जाना है। प्रश्न, मध्य पद किस स्थान का वाचक है और उसमें राजस पुरुषों का रहना क्या है? उत्तर, मध्य पद मनुष्य लोक का वाचक है और राजस मनुष्यों का जो मरने के बाद दूसरे लोकों में जाकर पुनः इसी लोक में पुनर्जन्म पा लेना है, यही उनका मध्य में रहना है। प्रश्न, जघन्य गुण और उसकी वृत्ति क्या है एवं उसमें स्थित होना तथा तामस मनुष्यों का अधोगति को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, जघन्य शब्द का अर्थ नीच या निंद्य होता है। अतः जघन्य गुण तमोगुण का वाचक है तथा उसके कार्य प्रमाद, मोह, अज्ञान, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और निद्रा आदि उसकी वृत्तियां हैं एवं इन सब में लगे रहना ही उनमें स्थित होना है। इन वृत्तियों में लगे रहने वाले मनुष्यों को तामस कहते हैं। उन तामस मनुष्यों का जो मनुष्य शरीर से वियोग होने के बाद कीट, पतंग, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि नीच योनियों में जन्म लेना और रौरव, कुंभीपाक आदि नरकों में जाकर यम यातना के घोर कष्ट को भोगना है, यही उनका अधोगति को प्राप्त होना है। प्रश्न, इन तीनों गुणों की वृद्धि में मरने वाले का प्रायः है इसी प्रकार भिन्न भिन्न फल 14वें और 15वें श्लोक में बता ही दिया गया था, फिर उसी बात को पुनः यहाँ क्यों कहा गया? उत्तर, उन श्लोकों में यदा और तदा इन कालवाची अव्ययों का प्रयोग है। अतएव दूसरे गुणों में स्वाभाविक स्थिति के रहते हुए भी मरण काल में जिस गुण की वृद्धि में मृत्यु होती है उसी के अनुसार गति का परिवर्तन हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए वहाँ भिन्न भिन्न गतियाँ बतलाई गई हैं और यहाँ जिनकी स्वाभाविक स्थायी स्थिति सत्वादि गुणों में है उनकी गति के भेद का
वर्णन किया गया है, अतएव पुनरुक्ति दोष नहीं है। प्रश्न, 15वें श्लोक में तो तमोगुण में मरने का फल केवल मूढ़ योनियों में ही जन्म लेना बतलाया गया है। यहाँ तामसी पुरुषों की गति के वर्णन में अधः पद के अर्थ में नरकादि की प्राप्ति भी कैसे मानी गई? उत्तर, वहाँ उन सात्विक और राजस मनुष्यों की गति का वर्णन है जो अंत समय में तमोगुण की वृद्धि में मरते हैं। इसलिए अधः पद का प्रयोग न करके मूढ़ योनिषु पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऐसे पुरुषों का उस गुण के संग से ऐसा जन्म होता है जैसा कि सत्व गुण में स्थित राजर्षि भरत को हिरण की योनि मिलने की कथा आती है। किंतु जो सदा ही तमोगुण के कार्यों में स्थित रहने वाले तामस मनुष्य हैं, उनको नरकादि की प्राप्ति भी हो सकती है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने यह भी कहा है कि वे तामस स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी योनि को प्राप्त होकर फिर उससे भी नीची गति को प्राप्त होते हैं। संबंध 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो ये बात कही थी कि गुणों का संग ही इस मनुष्य के अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति रूप पुनर्जन्म का कारण है, उसी के अनुसार इस अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक गुणों के स्वरूप तथा गुणों के कार्य द्वारा बंधे हुए मनुष्यों की गति आदि का विस्तार पूर्वक प्रतिपादन किया गया। इस वर्णन से ये बात समझी गई कि मनुष्य को पहले तम और रजोगुण का त्याग करके सत्व गुण में अपनी स्थिति करनी चाहिए और उसके बाद सत्व गुण का भी त्याग करके गुणातीत होना चाहिए। अतएव गुणातीत होने के उपाय और गुणातीत अवस्था का फल अगले 2 श्लोकों में बतलाया गया है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रश्न, कालवाची यदा अव्यय का और दृष्टा शब्द का प्रयोग करके यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, इन दोनों का प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति से विलक्षण स्थिति का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य स्वाभाविक तो अपने को शरीरधारी समझकर कर्ता और भोक्ता बना रहता है। वह अपने को समस्त कर्म और उनके फल से संबंध रहित उदासीन दृष्टा नहीं समझता, परंतु जिस समय शास्त्र और आचार्य के उपदेश द्वारा विवेक प्राप्त करके वह अपने को दृष्टा समझने लग जाता है, उस समय का वर्णन यहाँ किया जाता है। प्रश्न, गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखना क्या है? उत्तर, इंद्रिय, अंतःकरण और प्राण आदि की श्रवण, दर्शन, खान पान, चिंतन, मनन, शयन, आसन और व्यवहार आदि सभी स्वाभाविक चेष्टाओं के होते समय सदा सर्वदा अपने को निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित देखते हुए जो ऐसा समझता है कि गुणों के अतिरिक्त
अन्य कोई कर्ता नहीं है। गुणों के कार्य इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण आदि ही गुणों के कार्य रूप इंद्रियों के विषयों में बरत रहे हैं। जैसा कि 5 के 8वें और 9वें श्लोक में कहा है, अतः गुण ही गुण बरत रहे हैं। जैसा कि 3रे अध्याय के 28वें में कहा है, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, यही गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को करता न देखना है। प्रश्न, तीनों गुणों से अत्यंत पर कौन है और उसे तत्व से जानना क्या है? उत्तर, तीनों गुणों से अत्यंत पर यानी संबंध रहित सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और उसे तीनों गुणों से संबंध रहित और अपने को उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से अभिन्न समझते हुए उस एकमात्र सच्चिदानंद घन ब्रह्म से भिन्न किसी भी सत्ता को न देखना, सर्वत्र और सदा सर्वदा केवल परमात्मा को ही देखना, उसे तत्व से जानना है। प्रश्न, ऐसी स्थिति के अनंतर मद भाव अर्थात भगवत भाव को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, ऐसी स्थिति के बाद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अभिन्न भाव से साक्षात प्राप्ति होती है, वही भगवत भाव को प्राप्त होना है। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। वह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। प्रश्न, यहाँ देही पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि जो पहले अपने को देह में स्थित समझता था, वही गुणातीत होने पर अमृत को माने ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, गुणान पद के साथ एतान, समुद्भवान और त्रीन इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है और गुणों से अतीत होना क्या है? उत्तर, एतान के प्रयोग से ये बात दिखलाई गई है कि इस अध्याय में जिन गुणों का स्वरूप बतलाया गया है और जो इस जीवात्मा को शरीर में बांधने वाले हैं, उन्हीं से अतीत होने की बात यहाँ कही जाती है। देह समुद्भवान विशेषण देकर ये दिखाया गया है कि बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 इंद्रियों के विषय, इन 23 तत्वों का पिंड रूप ये स्थूल शरीर प्रकृति जन्य गुणों का ही कार्य है। अतएव इससे अपना संबंध मानना ही गुणों से लिप्त होना है। एवं 3 विशेषण देकर दिखलाया गया है कि इन गुणों के 3 भेद होते हैं और तीनों से संबंध छूटने पर ही मुक्ति होती है। रजय और तमय का संबंध छूटने के बाद भी यदि सत्वगुण से संबंध बना रहे तो वह भी मुक्ति में बाधक होकर पुनर्जन्म का कारण बन सकता है। अतएव उसका संबंध भी त्याग कर देना चाहिए। आत्मा वास्तव में असंग है, गुणों के साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं है। तथापि जो अनादि सिद्ध अज्ञान से इनके साथ संबंध माना हुआ है, उस संबंध को ज्ञान के द्वारा तोड़ देना और अपने को निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म से अभिन्न और गुणों से सर्वथा संबंध रहित समझ लेना, अर्थात प्रत्यक्ष के भांति अनुभव कर लेना ही गुणों से अतीत हो जाना है। प्रश्न, जन्म, मृत्यु, जरा और दुखों से विमुक्त होना क्या है और उसके बाद
अमृत का अनुभव करना क्या है? उत्तर, जन्म और मरण तथा बाल, युवा और वृद्ध अवस्था शरीर की होती है एवं आदि और व्याधि आदि सब प्रकार के दुख भी इंद्रिय, मन और प्राण आदि के संघात रूप शरीर में ही व्याप्त रहते हैं। अतएव जिनका शरीर के साथ किंचन मात्र भी वास्तविक संबंध नहीं रहता, ऐसे पुरुष लोक दृष्टि से शरीर में रहते हुए भी वस्तुतः शरीर के धर्म, जन्म, मृत्यु और जरा आदि से सदा सर्वदा मुक्त ही है। अतः तत्वज्ञान के द्वारा शरीर से सर्वथा संबंध रहित हो जाना ही जन्म, मृत्यु, जरा और दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाना है। इसके अनंतर जो अमृत स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष कर लेना है, जिसे 19वें श्लोक में भगवत भाव की प्राप्ति के नाम से कहा गया है, वही यहाँ अमृत का अनुभव करना है। संबंध, इस प्रकार जीवन अवस्था में ही तीनों गुणों से अतीत होकर मनुष्य अमृत को प्राप्त हो जाता है। इस रहस्य युक्त बात को सुनकर गुणातीत पुरुष के लक्षण, आचरण और गुणातीत बनने के उपाय जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवते प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। प्रश्न, गुणान पद के साथ एतान और त्रीन इन पदों का बार बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि जिन तीन गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन इस अध्याय में हो चुका है, उन्हीं तीनों गुणों से अतीत होने के विषय में अर्जुन पूछ रहे हैं। प्रश्न, वह किन किन लक्षणों से युक्त होता है, इस वाक्य से अर्जुन ने क्या पूछा है? उत्तर, इस वाक्य से अर्जुन ने शास्त्र दृष्टि से गुणातीत पुरुष के लक्षण पूछे हैं, जो गुणातीत पुरुषों में स्वाभाविक होते हैं और साधकों के लिए सेवन करने योग्य आदर्श होते हैं। प्रश्न, किन आचरणों वाला होता है, इस वाक्य से क्या पूछा है? उत्तर, इससे ये पूछा है कि गुणातीत पुरुष का व्यवहार कैसा होता है, अर्थात गुणातीत पुरुष किसके साथ कैसा बर्ताव करता है और उसका रहन सहन कैसा होता है, इत्यादि बातें जानने के लिए ये प्रश्न किया है। प्रश्न, प्रभु संबोधन का क्या भाव है? उत्तर, भगवान श्री कृष्ण को प्रभु कहकर अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप तो संपूर्ण जगत के स्वामी, कर्ता, हर्ता और सर्व समर्थ परमेश्वर हैं। अतः आप ही इस विषय को पूर्णतया समझा सकते हैं और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रश्न, मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत कैसे होता है, इस वाक्य से क्या पूछा है? उत्तर, इससे अर्जुन ने गुणातीत बनने का उपाय पूछा है। अभिप्राय यह है कि आपने जो गुणातीत होने का उपाय पहले 19वें श्लोक में बतलाया है, उसकी अपेक्षा भी सरल ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य शीघ्र ही अनायास इन तीनों गुणों से पार हो सके। संबंध, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर
भगवान उनके प्रश्नों में से लक्षण और आचरण विषयक 2 प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोकों द्वारा देते हैं। श्री भगवान वाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। प्रश्न, प्रकाशम पद का क्या अर्थ है तथा यहाँ सत्वगुण के कार्यों में से केवल प्रकाश के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष और आकांक्षा न करने के लिए क्यों कहा? उत्तर, शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में आलस्य और जड़ता का अभाव होकर जो हल्कापन, निर्मलता और चेतनता आ जाती है उसका नाम प्रकाश है। गुणातीत पुरुष के अंदर ज्ञान, शांति और आनंद नित्य रहते हैं, उनका कभी अभाव होता ही नहीं। इसीलिए यहाँ सत्वगुण के कार्यों में केवल प्रकाश की बात कही है। अभिप्राय यह है कि सत्वगुण की प्रकाश वृत्ति का उसके शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में यदि अपने आप प्रादुर्भाव होता है तो वह उनसे द्वेष नहीं करता, और तिरोभाव होता है तो पुनः उसके आगमन की इच्छा नहीं करता। इसके प्रादुर्भाव और तिरोभाव में सदा ही उसकी स्थिति एक जैसी रहती है। प्रश्न, प्रवृत्तिम पद का क्या अभिप्राय है? या रजोगुण के कार्यों में से केवल प्रवृत्ति के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष और इच्छा का अभाव दिखलाने का क्या भाव है? उत्तर, नाना प्रकार के कर्म करने की स्फुरना का नाम प्रवृत्ति है। इसके सिवा जो काम, लोभ, स्प्रिया और आसक्ति आदि रजोगुण के कार्य हैं वे गुणातीत पुरुष में नहीं होते। कर्मों का आरंभ गुणातीत के शरीर, इंद्रियों द्वारा भी होता है, वह प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। अतएव यहाँ रजोगुण के कार्यों में से केवल प्रवृत्ति में ही राग द्वेष का अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुष के मन में किसी कर्म का आरंभ करने के लिए स्फुरना होती है या शरीर आदि द्वारा उसका आरंभ होता है तो वह उससे द्वेष नहीं करता, और जब ऐसा नहीं होता उस समय वह उसको चाहता भी नहीं है। किसी भी स्फुरना या क्रिया के प्रादुर्भाव और तिरोभाव में सदा उसकी एक सी स्थिति रहती है। प्रश्न, मोहम पद का क्या अभिप्राय है? और यहाँ तमोगुण के कार्यों में से केवल मोह के ही प्रादुर्भाव और तिरोभाव में द्वेष और आकांक्षा का अभाव दिखलाने का क्या भाव है? उत्तर, अंतःकरण की जो मोहिनी वृत्ति है जिससे मनुष्य को तंद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाएं प्राप्त होती हैं तथा शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में सत्वगुण के कार्य प्रकाश का अभाव सा हो जाता है, उसका नाम मोह है। इसके सिवा जो अज्ञान और प्रमाद आदि तमोगुण के कार्य हैं उनका गुणातीत में अभाव हो जाता है, क्योंकि अज्ञान तो ज्ञान के पास आ ही नहीं सकता, और प्रमाद बिना कर्ता के करे कौन। इसलिए यहाँ तमोगुण के कार्य में केवल मोह के प्रादुर्भाव और तिरोभाव में राग द्वेष का अभाव बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जब गुणातीत पुरुष के शरीर में तंद्रा, स्वप्न या निद्रा आदि तमोगुण की वृत्तियां प्राप्त होती हैं तो
गुणातीत उनसे द्वेष नहीं करता है, और जब वे निवृत्त हो जाती है तो वह पुनः उनके आगमन की आकांक्षा नहीं करता है। दोनों अवस्थाओं में उसकी स्थिति सदा एक सी रहती है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। प्रश्न, उदासीन किसको कहते हैं और उसके सदृश स्थित रहना क्या है? उत्तर, जिस घटना या वस्तु से जिस मनुष्य का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता, उससे जो सर्वथा उपरत रहता है, उसे उदासीन कहते हैं। गुणातीत पुरुष का तीनों गुणों से और उनके कार्य रूप शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण एवं समस्त पदार्थों एवं घटनाओं से किसी प्रकार का संबंध न रहने के कारण वह उदासीन के सदृश स्थित दिखता है, परंतु वास्तव में वह स्थिति भी उसकी औपचारिक ही है, उससे भी उसका कोई संबंध नहीं रहता। यह भाव दिखाने के लिए उदासीन के सदृश स्थित रहना कहा गया है। प्रश्न, गुणों के द्वारा विचलित न किया जाना क्या है? उत्तर, जिन जीवों का गुणों के साथ संबंध है, उनको ये तीनों गुण उनकी इच्छा न होते हुए भी बलात् नाना प्रकार के कर्मों में और उनके फल भोगों में लगा देते हैं एवं उनको सुखी दुखी बनाकर विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं तथा अनेकों योनियों में भटकाते रहते हैं, परंतु जिसका इन गुणों से संबंध नहीं रहता, उस पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। गुणों के कार्य रूप शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की अवस्थाओं का परिवर्तन तथा नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थों का संयोग वियोग होते रहने पर भी वह अपनी स्थिति में सदा निर्विकार एक रस रहता है। यही उसका गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाना है। प्रश्न, गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, ये समझना और ये समझकर स्थित रहना क्या है? उत्तर, तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते से जो बात कही गई है, वही बात गुणा वर्तन्त इत्येव से कही गई है। अभिप्राय यह है कि शरीर, इंद्रिय, बुद्धि और प्राण आदि समस्त करण और शब्दादि सब विषय, ये सभी गुणों के ही विस्तार हैं। अतएव इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का जो अपने अपने विषयों में विचरना है, वह गुणों का ही गुणों में बरतना है। आत्मा का इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, चेतन, सर्वथा असंग, सदा एक रस, सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में जो अभिन्न भाव से सदा के लिए नित्य स्थित हो जाना है, वही गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये समझकर परमात्मा में स्थित रहना है। प्रश्न, न इंगते क्रिया का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर, न इंगते क्रिया का अर्थ है हिलता नहीं। अतएव इसका प्रयोग करके ये भाव दिखलाया गया है कि गुणातीत पुरुष को गुण विचलित नहीं कर सकते। इतनी बात नहीं है, वह स्वयं भी अपनी स्थिति से कभी किसी भी काल में विचलित नहीं होता,
क्योंकि सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित हो जाने के अनंतर जीव की भिन्न सत्ता ही नहीं रह जाती, तब कौन विचलित हो और कैसे विचलित हो। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। प्रश्न, स्वस्थ है पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है और सुख दुख को समान समझना क्या है? उत्तर, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहने को स्वस्थ कहते हैं। ऐसा स्वस्थ पुरुष ही सुख दुख में सम रह सकता है। यह भाव दिखाने के लिए यह स्वस्थ पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्यों की स्थिति प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों प्रकार के शरीरों में से किसी एक में रहती ही है। अतः वे स्वस्थ नहीं है किंतु प्रकृतिस्थ है, और ऐसा पुरुष ही प्रकृति के गुणों को भोगने वाले होते हैं, जैसा कि 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा। इसलिए वे सुख दुख में सम नहीं हो सकते। गुणातीत पुरुष का प्रकृति और उसके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अतएव वह स्वस्थ है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है। इसलिए शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण में सुख और दुखों का प्रादुर्भाव और तिरोभाव होते रहने पर भी गुणातीत पुरुष का उनसे कुछ भी संबंध न रहने के कारण वह उनके द्वारा सुखी दुखी नहीं होता। उसकी स्थिति सदा सम ही रहती है। यही उसका सुख दुख को समान समझना है। प्रश्न, लोष्ट, अश्म और कांचन, इन तीनों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ क्या है एवं इन तीनों में समभाव क्या है? उत्तर, गोबर और मिट्टी को मिलाकर जो कच्चे घरों में लेप किया जाता है, उससे बचे हुए पिंड को या लोहे के मैले को लोष्ट कहते हैं। अश्म नाम पत्थर का है और कांचन नाम सुवर्ण का है। इन तीनों में जो ग्राही और त्याज्य बुद्धि का न होना ही समभाव है। इनमें समता का वर्णन करके ये भाव दिखलाया है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जिनको लोग उत्तम, मध्यम और नीच श्रेणी के समझते हैं, उन सब में गुणातीत की समता होती है। उसकी दृष्टि में सभी पदार्थ मृग तृष्णा के जल के भांति मायिक होने के कारण किसी भी वस्तु में उसकी भेद बुद्धि नहीं होती। प्रश्न, धीरे पद का क्या भाव है? उत्तर, ज्ञानी यानी स्थित प्रज्ञ पुरुष को धीर कहते हैं। गुणातीत पुरुष बड़े से बड़े सुख दुखों की प्राप्ति में भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, अतएव उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है। प्रश्न, प्रिय और अप्रिय शब्द किसके वाचक हैं और इनमें सम रहना क्या है? उत्तर, जो पदार्थ शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के अनुकूल हों तथा जिनका पोषक, सहायक एवं शांति प्रदान करने वाला हो, वह लोक दृष्टि से प्रिय कहलाता है, और जो पदार्थ उनके प्रतिकूल हो, उनका क्षय कारक, विरोधी एवं ताप पहुंचाने वाला हो, वह लोक दृष्टि से अप्रिय माना जाता है। ऐसे
अनेक प्रकार के पदार्थों से और प्राणियों से शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण का संबंध होने पर भी जो किसी में भेद बुद्धि नहीं होना है, यही उनमें सम रहना है। गुणातीत पुरुष का अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर से किसी प्रकार का संबंध न रहने के कारण उनसे संबंध रखने वाले किसी भी पदार्थ में उसका भेदभाव नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि साधारण मनुष्यों को प्रिय वस्तु के संयोग में और अप्रिय के वियोग में राग और हर्ष तथा अप्रिय के संयोग में और प्रिय के वियोग में द्वेष और शोक होते हैं, परंतु गुणातीत में ऐसा नहीं होता। वह सदा सर्वदा राग, द्वेष और हर्ष, शोक से सर्वथा अतीत रहता है। प्रश्न, निंदा और स्तुति किसको कहते हैं तथा उसको तुल्य समझना क्या है? उत्तर, किसी के सच्चे या झूठे दोषों का वर्णन करना निंदा है और गुणों का वर्णन करना स्तुति है। इन दोनों का संबंध अधिकतर नाम से और कुछ शरीर से है। गुणातीत पुरुष का शरीर और उसके नाम से किंचित मात्र भी संबंध न रखने के कारण उसे निंदा या स्तुति के कारण शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। न तो निंदा करने वाले पर उसे क्रोध आता है और न स्तुति करने वाले पर वह प्रसन्न नहीं होता है। उसका सदा सर्वदा एक सा ही भाव रहता है। यही उसका उन दोनों में सम रहना है। मानापमानयो स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। प्रश्न, मान और अपमान में सम रहना क्या है? उत्तर, मान और अपमान का संबंध अधिकतर शरीर से है। अतः जिनका शरीर में अभिमान है वे संसारी मनुष्य मान में राग और अपमान में द्वेष करते हैं। इससे उनको मान में हर्ष और अपमान में शोक होता है तथा वे मान करने वाले के साथ प्रेम और अपमान करने वाले से बैर भी करते हैं। परंतु गुणातीत पुरुष का शरीर से कुछ भी संबंध न रहने के कारण न तो शरीर का मान होने से उसे हर्ष होता है और न अपमान होने से शोक ही होता है। उसकी दृष्टि में जिसका मानापमान होता है, जिसके द्वारा होता है, एवं जो मानापमान रूप कार्य है, ये सभी माइक और स्वप्नवत हैं। अतएव मान अपमान से उसमें किंचित मात्र भी राग, द्वेष और हर्ष, शोक नहीं होते। यही उसका मान और अपमान में सम रहना है। प्रश्न, मित्र और बैरी के पक्ष में सम रहना क्या है? उत्तर, यद्यपि गुणातीत पुरुष का अपनी ओर से किसी भी प्राणी में मित्र या शत्रु भाव नहीं होता, इसलिए उसकी दृष्टि में कोई मित्र अथवा बैरी है ही नहीं। तथापि लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र और शत्रु भाव की कल्पना कर लेते हैं। उसी की अपेक्षा से भगवान का ये कहना है कि वह मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है। अभिप्राय यह है कि जैसे संसारी मनुष्य अपने साथ मित्रता रखने वालों से, उनके संबंधी एवं हितैषियों से आत्मीयता और प्रतीति करते हैं तथा उनके पक्ष में अपने स्वत्व का त्याग करके उनकी सहायता करते हैं तथा अपने साथ बैर रखने वालों से
तथा उनके संबंधी और हितैषियों से द्वेष रखते हैं, उनका बुरा करने की इच्छा रखते हैं एवं उनका अहित करने में अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, गुणातीत इस प्रकार नहीं करता। वह दोनों पक्ष वालों में समभाव रखता है। उसके द्वारा बिना राग द्वेष के ही समभाव से सबके हित की चेष्टा हुआ करती है। वह किसी का भी बुरा नहीं करता और उसकी किसी में भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका मित्र और बैरी के पक्ष में सम होना है। प्रश्न, सर्वारंभ परित्यागी का क्या भाव है? उत्तर, आरंभ शब्द या क्रिया मात्र का वाचक है। अतएव गुणातीत पुरुष के शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से जो कुछ भी शास्त्रानुकूल क्रियाएं प्रारब्धानुसार लोक संग्रह के लिए अर्थात लोगों को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर लगाने के उद्देश्य से हुआ करती है, उन सब का वह किसी अंश में भी कर्ता नहीं बनता है। यही भाव दिखलाने के लिए उसे सर्वारंभ परित्यागी अर्थात संपूर्ण क्रियाओं का पूर्ण रूप से त्याग करने वाला कहा है। प्रश्न, वह गुणातीत कहा जाता है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य से अर्जुन के प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर का उपसंहार किया गया है। अभिप्राय यह है कि 22वें, 23वें, 24वें और 25वें श्लोकों में जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, उन सब लक्षणों से जो युक्त है उसे लोग गुणातीत कहते हैं। यही गुणातीत पुरुष की पहचान के चिन्ह है और यही उसका आचार व्यवहार है। अतएव जब तक अंतःकरण में राग द्वेष, विषमता, हर्ष शोक, अविद्या और अभिमान का लेश मात्र भी रहे, तब तक समझना चाहिए कि अभी गुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं हुई है। संबंध, इस प्रकार अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर देकर अब गुणातीत बनने के उपाय विषयक तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। यद्यपि 19वें श्लोक में भगवान ने गुणातीत बनने का उपाय अपने को अकर्ता समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य निरंतर स्थित रहना बतला दिया था एवं उपर्युक्त 4 श्लोकों में गुणातीत के जिन लक्षण और आचरणों का वर्णन किया गया है, उनको आदर्श मानकर धारण करने का अभ्यास भी गुणातीत बनने का उपाय माना जाता है। किंतु अर्जुन ने इन उपायों से भिन्न कोई सरल उपाय जानने की इच्छा से प्रश्न किया था, इसलिए प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बताते हैं। मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भलीभांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। प्रश्न, अव्यभिचारी भक्ति योग किसको कहते हैं और उसके द्वारा भगवान को निरंतर भजना क्या है? उत्तर, केवल मात्र एक परमेश्वरी सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही हमारे स्वामी, शरण लेने योग्य, परम गति और परम आश्रय तथा माता पिता भाई बंधु परम हितकारी और सर्वस्व है। उनके अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है, ऐसा समझकर उनमें जो स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धा पूर्वक अनन्य प्रेम है, अर्थात जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष न हो, जो सर्वथा और सर्वदा पूर्ण और अटल रहे, जिसका तनिक सा अंश भी
भगवान से भिन्न वस्तु के प्रति न हो और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाए, उस अनन्य प्रेम का नाम अव्यभिचारी भक्ति योग है। ऐसे भक्ति योग के द्वारा जो निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, मनन और उनके नामों का उच्चारण, जप तथा उनके स्वरूप का चिंतन आदि करते रहना है एवं मन, बुद्धि और शरीर आदि को तथा समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझकर निष्काम भाव से अपने को केवल निमित्त मात्र समझते हुए उनके आज्ञानुसार उन्हीं की सेवा रूप में समस्त क्रियाओं को उन्हीं के लिए करते रहना है। यही अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान को निरंतर भजना है। प्रश्न, माम पद यहाँ किसका वाचक है? उत्तर, माम पद यहाँ सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापी, सर्वाधार, समस्त जगत के कर्ता, हर्ता, परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, सगुण परमेश्वर का वाचक है। प्रश्न, गुणान पद के साथ एतान पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है और उपर्युक्त पुरुष का इन गुणों से अतीत होना क्या है? उत्तर, गुणान पद के साथ एतान विशेषण देकर यह दिखलाया गया है कि इस अध्याय में जिन तीनों गुणों का विषय चल रहा है उन्हीं का वाचक यहाँ गुणान पद है तथा इन तीनों गुणों से और उनके कार्य रूप शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से एवं समस्त सांसारिक पदार्थों से किंचन मात्र भी संबंध न रहना उन गुणों से अतीत होना है। प्रश्न, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त प्रकार से गुणातीत होने के साथ ही मनुष्य ब्रह्म भाव को अर्थात निर्गुण निराकार सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है, उसको पा लेने के बाद कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता, उसको अभिन्न भाव से प्राप्त करने के योग्य बन जाता है और तत्काल उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। संबंध, उपर्युक्त श्लोक में सगुण परमेश्वर की उपासना का फल निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति बतलाया गया तथा 19वें श्लोक में गुणातीत अवस्था का फल भगवत भाव की प्राप्ति एवं 20वें श्लोक में अमृत की प्राप्ति बतलाया गया। अतएव फल में विषमता की शंका का निराकरण करने के लिए सबकी एकता का प्रतिपादन करते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। प्रश्न, ब्रह्मण पद के साथ अव्यय से विशेषण देने का क्या अभिप्राय है और उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, ब्रह्मण पद के साथ अव्यय से विशेषण देकर ये भाव दिखलाया गया है कि यहाँ ब्रह्म पद प्रकृति का वाचक नहीं है किंतु निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा मैं हूँ। इस कथन का यहाँ ये अभिप्राय है कि वह ब्रह्म मुझ सगुण परमेश्वर से भिन्न नहीं है और मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। वास्तव में मैं और ब्रह्म दो वस्तु नहीं है, एक ही तत्व है। अतएव पिछले श्लोक में जो ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है वो मेरी प्राप्ति है, क्योंकि वास्तव में
एक परब्रह्म परमात्मा के ही अधिकारी भेद से उपासना के लिए भिन्न भिन्न रूप बतलाए गए हैं। उनमें से परमात्मा का जो मायातीत, अचिंत्य, मन वाणी का अविषय निर्गुण स्वरूप है वह तो एक ही है, परंतु सगुण रूप के साकार और निराकार ऐसे दो भेद होते हैं। जिस स्वरूप से ये सारा जगत व्याप्त है, जो सबका आश्रय है, अपनी अचिंत्य शक्ति से सबका धारण पोषण करता है, वह तो भगवान का सगुण अव्यक्त यानी निराकार रूप है। श्री शिव, श्री विष्णु एवं श्री राम, श्री कृष्ण आदि भगवान के साकार रूप है तथा यह सारा जगत भगवान का विराट स्वरूप है। प्रश्न, अमृतस्य पद किसका वाचक है और अमृत की प्रतिष्ठा मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अमृतस्य पद भी जिसको पाकर मनुष्य अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार से सदा के लिए छूट जाता है, उस ब्रह्म का ही वाचक है। उसकी प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने यह दिखलाया है कि वह अमृत भी मैं ही हूँ। अतएव इस अध्याय के 20वें श्लोक में और 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो अमृत की प्राप्ति बतलाई गई है वो मेरी ही प्राप्ति है। प्रश्न, शाश्वतस्य विशेषण के साथ धर्मस्य पद किसका वाचक है और भगवान का अपने को ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो नित्य धर्म है 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जिस धर्म को धर्म्यामृत नाम दिया गया है तथा इस प्रकरण में जो गुणातीत के लक्षणों के नाम से वर्णित हुआ है उसका वाचक यहाँ शाश्वतस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद है। ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वह मेरी प्राप्ति में हेतु होने के कारण मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि इस धर्म का आचरण करने वाला किसी अन्य फल को न पाकर मुझको ही प्राप्त होता है। प्रश्न, ऐकांतिकस्य विशेषण के सहित सुखस्य पद किसका वाचक है और उसकी प्रतिष्ठा अपने को बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो अक्षय सुख के नाम से, 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में आत्यंतिक सुख के नाम से और 28वें श्लोक में अत्यंत सुख के नाम से कहा गया है, उसी नित्य परमात्मा का वाचक यहाँ ऐकांतिकस्य विशेषण के सहित सुखस्य पद है। उसकी प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि वह नित्य परमानंद मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है, अतः उसकी प्राप्ति मेरी ही प्राप्ति है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14ोऽध्यायः।